आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज के वचन पर ध्यान करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी किसी ने आपसे पूछा कि आपका नया जन्म हो गया है? क्योंकि मुझसे जब ये प्रश्न किया गया था तो मेरे पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं मसीह में इतनी मैच्योर भी नहीं थी, मसीह को जानती थी, उसके वचन को पढ़ती थी, उसके वचन पर चलने की कोशिश भी करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था नया जन्म क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु को जाना, प्रभु में बढ़ी, प्रभु के वचनों पर ध्यान दिया, तो मैंने जाना कि ये नया जन्म क्या है। आज मैं आपके साथ यही बांटना चाहती हूँ, इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ, नया जन्म। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे चैनल का नाम भी क्या है, नया जीवन। और नया जीवन हमारा कब होता है? जब हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म किस में होता है? प्रभु में नया जन्म होता है। क्योंकि अगर दुनियावी रीति से देखा जाए तो हम सभी का एक बार जन्म होता है और उसके बाद मृत्यु ही है, जिसके बाद हमारा ये जीवन खत्म होता है। लेकिन हर एक विश्वासी, हर एक मसीही का इस संसार में रहते हुए दूसरा जन्म भी होता है, और वो जन्म होता है प्रभु में जन्म। एक बार हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं शारीरिक रूप से, और दूसरा जन्म हमारा प्रभु में होता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था। उसने भी प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया था, आइए हम वचन में देखें। यूहन्ना 3 उसके पहले से 3 पद तक हम इस पर ध्यान करेंगे कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है यीशु मसीह के साथ इस व्यक्ति की, जिसका नाम निकुदेमुस है। तो हम इस वचन पर हम ध्यान करेंगे। यहाँ लिखा है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये जो व्यक्ति था ये फरीसी था और यहूदियों का सरदार था। और हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, वो लगातार यीशु मसीह का विरोध करते रहे थे। और क्यों विरोध करते रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, और वो इस बात को ईश्वर निंदा कहते थे कि ये ईश्वर की निंदा कर रहा है ऐसे करके, क्योंकि वो उस सच्चाई को समझ नहीं पाए थे। वो दुनियावी रीति से देख रहे थे कि परमेश्वर के कोई पुत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि संसारिक जब मनुष्य होता है वो संसारिक तरीके से सोचता है। तो उनकी सोच जो थी, भले उन्हें बहुत ज्ञान था, लेकिन उनकी सोच फिर भी संसारिक थी। तो ये जो व्यक्ति जो फरीसी था, यहूदियों का सरदार था, ये यीशु मसीह के पास आया है और एक अधिकारी है। और हम देखते हैं कि किस समय आया है वो। अगर हम दूसरे पद में देखें तो उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। उसने रात का समय ही क्यों चुना? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों को पता चले कि मैं यीशु से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके समुदाय के लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे और वो यीशु मसीह को जानना चाहता था। उससे कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में वो उत्तर पाना चाहता था, लेकिन वो छिप कर गया रात के समय में। और उसने क्या कहा यीशु मसीह से? हे रब्बी। यहाँ हम देखें वो यीशु मसीह को रब्बी कह रहा है। रब्बी मतलब कि जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो सिखाने वाला है, वो यीशु मसीह को रब्बी करके ग्रहण कर रहा है। और वो कहता है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आया है, और खाली वो एक साधारण मनुष्य होकर नहीं आया है, वो गुरु होकर आया है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि वो परमेश्वर का पुत्र होकर आया है। वो उसको गुरु की उपाधि दे रहा है। वो विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। उसने देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, किस तरीके से उसने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया। तो वो इस बात को कह रहा है, अगर किसी के साथ परमेश्वर ना हो तो वो ये चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो परमेश्वर की ओर से आया है। तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं सच सच कहता हूँ। अगर हम देखें वचन में कई बार यीशु मसीह ने इस फ्रेज को यूज़ किया है, सच सच कहता हूँ। सच सच कहने का मतलब है मैं इसको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, यानी कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि हम नए सिरे से जन्मे या हमारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि नया जन्म का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने एक बहुत सुंदर घर खरीदा है, या आपने एक घर किराए पर लिया है जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा घर बना हुआ है। और जब आप उस घर में जाते हैं तो क्या आप उस घर को पुराने भद्दे बेरंग पर्दों से सजाएंगे, पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से सजाएंगे, या आप कोशिश करेंगे कि आप उस खूबसूरत घर को नए पर्दों से सजाएं, नए फर्नीचर से सजाएं? अगर नए नहीं तो कम से कम अच्छी हालत वाले फर्नीचर से सजाएं। क्योंकि अगर आप उस नए घर में भद्देदार बेरंग, है ना, आप पर्दे लगाते हैं, टूटा फूटा फर्नीचर रखते हैं, तो वो नया घर भी कैसा लगेगा। सेम जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब वो ये विश्वास करता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए संसार में आया, मेरे पापों के लिए उसने दुख उठाया ताकि मैं पापों की क्षमा पा सकूं, तो उसका प्रभु में नया जन्म होता है, वो नया जन्म पाता है। नया जन्म हो गया, लेकिन उस नए जन्म में अब हमें क्या करना है, हमें नई चीज़ों को लेकर आना है, हमें उसे सजाना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कुलुस्सियों 3 हमें क्या बताता है कि कौन सी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने इस नए जन्म को पाने के बाद हमें उन्हें हटाना है। यहाँ पर अगर हम देखें कुलुस्सियों 3 उसके 3 अध्याय के 5वें पद में देखें तो यहाँ लिखा है, अगर मैं आगे तक पढ़ती हूँ 5वें पद से, यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु से दूर थे, जब हमारा प्रभु में नया जन्म नहीं हुआ था, तो हम इन बातों के कारण हम दूषित थे, पोल्यूटेड थे। हमारे अंदर लोभ था, अशुद्धता थी, व्यभिचार था, है ना। व्यभिचार ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ हम व्यभिचार, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम किसी को देखकर अगर गलत विचार भी करते तो तुमने व्यभिचार कर लिया। तो अगर हम अपने पुराने जीवन को देखें, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें वो पाए जाते थे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मेरा नया जन्म हो गया है, मैं प्रभु में आ गया हूँ, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये बातें मेरी ज़िंदगी में हैं। अगर ये बातें मेरी ज़िंदगी में हैं तो मैं धोखे में हूँ। भले ही मैं मुंह से कह रहा हूँ कि मेरा प्रभु में नया जन्म हो गया है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में अशुद्धता है, अगर मेरे जीवन में दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता था। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्योंकि जब हमारा पुराना जीवन था तो हम इन्हीं के अनुसार चलते थे। और आगे लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अब जब तुम्हारा नया जन्म हो गया है तो तुम्हें क्या करना है, क्रोध, बैर, रोष, निंदा करना, मुंह से गालियां बकना, है ना, इन सब बातों को अब तुम्हें छोड़ देना है। तभी क्या होगा, हम ये कह पाएंगे कि हाँ मेरा प्रभु में नया जन्म हुआ है। क्योंकि आगे वचन कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना। और आगे लिखा है, और तुमने क्या करा है, तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है।
अब तुम्हारी पुरानी पर्सनैलिटी जो अशुद्धता की थी, जो लोभ की थी, जो क्रोध करने की थी, जो गालियां बकने की थी, वो पर्सनैलिटी अब चली गई है। अब तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है, अब तुमने एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराना मनुष्यत्व जो है वो खत्म हो गया है, चला गया है। तो क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें क्या करना है? नए मनुष्यत्व को पहनने के कारण तुम्हें अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाना है। अब तुम्हें नए बनते जाना है, क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको नया बनना है। आपको उन बातों पर ध्यान करना, आपको अपने आप को जांचना है कि मेरा नया जन्म हो गया है तो क्या मेरे अंदर बदलाव आया है? क्या मैं वही पुराना व्यक्ति तो नहीं हूँ? क्या वही पुराना मनुष्यत्व तो मेरे अंदर नहीं है? अगर हम वचन में देखें तो वचन में लिखा है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। क्या मैं नई मशक हूँ कि नहीं? क्या? क्योंकि तभी मेरे अंदर वो नया जीवन रह पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर वो नया मनुष्यत्व जो मैंने पहना है, क्या मैं उसके अनुसार जीवन बिता रहा हूँ। अगर हम रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 2 पद में देखें तो यहाँ पर लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें क्या करना है अपने इस नए जन्म को पाने के बाद? हमें इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, ये हमें पाप की ओर लेकर जाता है। हमें इस शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, वचन कहता है। और आगे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ऐसी बातें हो रही हैं जो घृणित हैं, लेकिन हम इस संसार में हैं और इस संसार के नहीं हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। हमें इस संसार के समान नहीं बनना। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अगर हमने नया जन्म पा लिया है, अगर हमने नया मनुष्यत्व धारण कर लिया है, फिर हमें इस संसार के समान नहीं होना। जब हम पुराने जीवन में थे तब हम इस संसार के अनुसार जीवन बिता रहे थे, लेकिन अब जब हम कहते हैं कि मैंने नया जन्म पा लिया है तो मुझे इस संसार के समान नहीं रहना, इस संसार के समान व्यवहार नहीं करना। आगे लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन जो है वो नया हो जाए, ये वचन कह रहा है। हमारा मन कैसे नया होगा? क्योंकि वचन कहता है मन में तो असाध्य रोग लगा है, मन चंचल है। लेकिन इस चंचल मन को परमेश्वर ने हमें कंट्रोल करने की सामर्थ्य दी। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी। हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल करना नहीं चाहते। हम संसार के बातों में आकर हम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम डिटरमाइन करें, अगर हम संकल्प करें कि नहीं, मैंने अपने जीवन में ये बातें नहीं करनी, मैं अपने मुंह से किसी की निंदा नहीं करूँगी, मैं क्रोध नहीं करूँगी। क्रोध एक ऐसी भावना है जो कई बार हमसे बहुत बड़े पाप भी करा देती है। जैसे हम कैन और हाबिल को देखें तो कैन ने क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या तक कर दी। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या मेरा नया जन्म होने के बाद मेरा जीवन बदला है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और परमेश्वर का राज्य जो है वो हर एक के लिए खुला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में आने का निमंत्रण है। लेकिन उसी के साथ साथ उसको नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है, उसका नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी अपने आप को जांचें, परखें कि प्रभु में नया जन्म पाने के बाद क्या मैं अपने मन को उन पुरानी बातों से ही सजाए हुए हूँ,
वो पुरानी गंदी बातें ही मेरी ज़िंदगी में है, निंदा, बैर भाव, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, झगड़ा, व्यभिचार, लोभ, हमें देखना है और प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन सारी बुराइयों पर जय पाने में मेरी मदद करो। और हमें फिर जो प्रभु ने हमें आत्मा के फल बताए हैं, उन आत्मा के फलों से हमें अपने आप को सजाना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इन वचनों से। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमने प्रभु आपके साथ बिताया। हमने जाना कि नया जन्म प्रभु जी पाने के बाद प्रभु जी हमें किस तरीके से प्रभु जी नए मनुष्यत्व को धारण करना है, और उस नए मनुष्यत्व को धारण करने के लिए प्रभु जी हमें अपने आप को प्रभु जी पुरानी बातों से छुटकारा पाकर उन नई बातों से अपने आप को सजाना है खुदावन। क्योंकि प्रभु जी आपने साफ कहा है अपने वचन में कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप मुझे और मेरे सारे बहन भाइयों को जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आप सभी को सामर्थ्य दें प्रभु जी कि जो बुराई प्रभु हमारी ज़िंदगी में पाई जाती है, जो मुंह से हम कुछ भी निकाल देते हैं, गलत बातें बोल देते हैं, या अपने मन में किसी के लिए विरोध या डाह रखते हैं या जलन रखते हैं, प्रभु जी उन सारी चीज़ों को आप हमारी ज़िंदगी से दूर करें। और प्रभु होने दीजिए प्रभु जी कि सच्चे मायनों में प्रभु जी हम एक नए मनुष्यत्व को धारण करने पाएँ, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के वारिस हो सके। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।